अभी कुछ दिन पहले एक स्ट्राइक भी रखी गई थी टीएमसी के सामने, तो स्ट्राइक के बाद फिर आप प्रेस वार्ता बुलाकर बार बार इस मुद्दे को गर्म कर रहे हैं। तो नहीं, मैं ही कहाँ गर्म कर रहा हूँ। हमको यहाँ आलंद में अब रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। आलंद में जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है उसकी वजह से पूरी आलंद की आवाम खौफ में है। फैक्ट इंडिया न्यूज़। तानाजी सूर्यवंशी ने मांग की है कि शहर की मुख्य सड़क के चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाए जाए और विकास कार्य को पूरा कर जनता को सुविधा प्रदान की जाए। मंगलवार को आलंद के शक्ति भवानी मंदिर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य का स्वागत है, लेकिन जनता की अपेक्षा है कि यह कार्य बिना किसी देरी के पूरा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण का बोझ गरीबों पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर सरकार चौड़ीकरण कर रही है तो पीड़ितों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। आइए देखते हैं फैक्ट इंडिया न्यूज संवाददाता फुरकान अंसारी की एक रिपोर्ट। परिहार के लिए बोले तो जो घर पड़ने के बाद कुछ लोगों के घर टूटते हैं, बोले तो पूरा भी कुछ लोगों का जाता है, तो उसके लिए कंपनसेशन के लिए भी कुछ वाद विवाद था। उस वाद के बारे में भी मैं चीफ ऑफिसर से चर्चा किया। चर्चा करने के बाद उन्होंने चीफ ऑफिसर बोले कि इसके बारे में भी हम परिहार देने के बारे में भी हम विचार करके गवर्नमेंट को बोल के वो परिहार का भी मैं व्यवस्था कर दूँ बोल के ऐसा बोले हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्ट्राइक भी रखी गई थी टीएमसी के सामने, तो स्ट्राइक के बाद फिर आप प्रेस वार्ता बुलाकर बार बार इस मुद्दे को गर्म कर रहे हैं। तो नहीं, मैं ही कहाँ गर्म कर रहा हूँ। अभी जो टीएमसी में जो आंदोलन परिहार के लिए जो मांगे थे, वो भी अभी परिहार के बारे में भी उस बारे में भी विचार करके और जनता की भी विचारधारा पे वो परिहार के लिए टीएमसी चीफ ऑफिसर विचार करके परिहार देने लगा तो बोल के बोला है। अगर परिहार नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, परिहार तो अभी क्या है नहीं, अब परिहार कुछ सरकार कुछ जगह में, अब बेंगलुरु बोलो और किधर कुछ जगह में परिहार बोले तो अनधिकृत था, वो बिल्डिंग का भी रहते भी वैसे लोगों को परिहार दिया है, देने का भी, और 5 लाख रुपए भी परिहार दिया है बोले हैं। और दूसरा बोले तो क्या है नहीं, घर भी दिए बोल के ऐसा मैं सुना हूँ पेपर में, इसमें मुख्यमंत्री के न्यूज़ में वो आया था। तो उसी आधार पर ये मानवीय दृष्टि बोले तो एक इंसानियत के नाते ये जो अब गरीबों के घर जाते हैं, कुछ पूरा भी उनका बिल्डिंग में आगे रोड आगे चौड़े में पूरे जाता है, इसीलिए उनको परिहार देना बोल के भी मैं विनती किया था। उस पर विचार करके परिहार दे दूँ बोल के भी। चीफ ऑफिसर ने क्या कहा आपसे जब आप उनसे मिले हैं? तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? चीफ ऑफिसर को बोला तो देखो, मिलने के बाद बोला सर ऐसा तो ये जो अब रोड चौड़े का काम तुम्हारे नेतृत्व में चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, मगर मैंने उनको प्रश्न किया कि देखो सर, अभी कुछ लोगों का ऐसा है कि परिस्थिति बहुत गरीब है, कुछ हमाली करके भी खाते हैं, कुछ लोगों का क्या है, ये एक दो दुकान क्या है ना, उस पर ही तो उनका जीवन चलता है परिवार का। तो वैसे दुकान पूरे भी उनका गया होगा तो उनको परिहार देने के लिए आप तो सहकार करना। नहीं, वो परिहार के बारे में मैं विचार किया भी हूँ और उसके बारे में मैं ये करता हूँ बोल के आश्वासन दिए। आलंद में जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है उसकी वजह से पूरी आलंद की आवाम खौफ में है, इसलिए कि हमारा जो भी घर दरबार जो भी हमारा कारोबार था वो पूरा ख़राब हो रहा है। इसी की वजह से जीना मुश्किल हो रहा है लोगों को। इसके लिए जो भी आलंद के जो भी लीडर्स हैं वो लोगों ने स्ट्राइक किया, मेमोरेंडम दिया, मगर आज तक सरकार से हो या जिला अधिकारी से हो या आलंद के एमएलए से हो, अभी तक कोई भी उनके तरफ से जवाब नहीं मिला कि हम परिहार देंगे बोल के। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि गुलबर्गा में यही 40 किलोमीटर पे गुलबर्गा है, वहाँ पे जो हागर के क्रॉस पे 60 फीट वाइडिंग का रोड चल रहा है, वहाँ पे गुलबर्गा के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है उन्होंने परिहार देने के लिए सब लोगों से डॉक्यूमेंट कलेक्शन करके परिहार देने का आश्वासन दे रहे, मगर यहाँ आलंद में ये गरीब आवाम है उनको किसी के तरफ से भी वो परिहार देने की बात नहीं हो रही है। और अभी जो
पूरे अखबार में है कि बेंगलोर में कोगिले बढ़ावने बोल के है, वहाँ पे जो अतिक्रमण किए थे वो लोगों को हटा दिया कर्नाटक गवर्नमेंट ने। हटा देने के बाद में वहाँ भी हमारे सीएम सिद्धारामैया ने वो लोगों को पुनर्वसति, उनको पूरा रहने के लिए उनको जगह दे रहा है। मगर आलन के लिए एक दुहरा मामला चल रहा है, इसीलिए इमीडिएटली जो भी हमारे आलन के एमएलए है उन्होंने आके पूरे आवाम की मीटिंग बुला के एक गवर्नमेंट के तरफ से हो उनको परिहार देने का, मुआवजा देने का काम करना बोल के मैं आपको ये इस माध्यम से गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। सहमत करते हैं। और इसमें क्या है, हमारा पिताजी का जो पुराना दुकान है, एक ये 150 फीट का एक दुकान है, वो दुकान पूरा ही जा रहा है। हमको यहाँ आलंद में अब रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से, सरकार से गुजारिश करता हूँ कि कंपेंसेशन इसको दे, नहीं तो हमको एक रहने के लिए दूसरे एक जगह सरकार से मिले तो बहुत ही बेहतर रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।